मेरे अत्यंत प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को मुसर्रत परवीन की एक कहानी सुनाने आ रही हूँ जिसका शीर्षक है रिश्ते। मोना नाम की एक लड़की थी। उसके पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। एक बार वो बीमार पड़ गए। घर में पैसा नहीं था। मोना की मम्मी अपनी देवरानी के पास गई और बोली, तुम्हारे जेठ की तबीयत बहुत ख़राब है, घर में पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो इलाज कराने के लिए। वो बोली, ठीक है, जब तुम्हारे देवर आएंगे मैं उनसे बात करूँगी और मैं शाम तक पैसा लेके आ जाऊँगी, अभी आप जाओ। मोना की मम्मी अपने घर चली गई। इंतज़ार करती रही। शाम हो गई, नहीं आई, रात बीती। फिर सवेरा हुआ। वो फिर उनके पास गई। बोली, आप आई नहीं ना, आप पैसे लेकर आई। बोली, चलो अभी आ रही हूँ, चलो आप घर चलो, अभी मैं पैसा लेके आती हूँ। यहाँ उनका दिल धक 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 बुरी तरह बैठता जाए। खूब रो रही थी। तब तक जो उनके मकान मालकिन की लड़की थी 10 साल की, मुसर्रत परवीन, वो मोना के घर में आई। मुसर्रत परवीन बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर सी बच्ची, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची मोना घर में आई और मोना की मम्मी से बोली, आंटी क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो? उनकी मम्मी ने, कुछ नहीं हुआ बेटा, जाओ जाके तुम खेलो। वही, बताओ नंटी, प्लीज़ बताओ नंटी, क्या हुआ, बताओ नंटी। तो मोना की मम्मी बोली, बेटा तुम्हारे अंकल बीमार हैं, घर में पैसा है नहीं, लॉकडाउन का समय चल रहा है भाई, काम ही कोई नहीं है, तो क्या करें, कहाँ से पैसा लाऊं? मोना की चाची ने पैसा देने के लिए कहा था, कल भी नहीं, आज भी नहीं आई। समझ भी नहीं आता बेटा, कैसे तुम्हारे अंकल का इलाज कराऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परवीन बोली, रो नहीं आंटी, रो नहीं, मैं बताती हूँ, रुको मैं अभी बताती हूँ। अब मुसर्रत परवीन भागी भागी गई। उसने अपना गुल्लक उठाया और गुल्लक लेके आई और मोना की मम्मी के सामने फोड़ दिया धड़ाम। बोली, आंटी इसमें जितना पैसा है ना सब आप ले लो, जाओ अंकल का इलाज करा लो। अब वो उनको आश्चर्य देखी, कहाँ आंटी जाओ ना। अब उनकी मम्मी ने पैसे को गिनना शुरू किया तो वो पैसे 350 रुपये थे। और बेटा 350 रुपये उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी, 3500 के बराबर थे, जहाँ घर में एक नया पैसा ना हो। अब तो मोना की मम्मी ने परवीन मुसर्रत को अपने सीने से लगा लिया, खूब प्यार किया, रोने लगी। बोली, बेटा तूने जो किया कोई अपना ना करे, आंटी देर मत करो, जाओ अंकल को लेकर के दिखाओ डॉक्टर को। अब मोना की मम्मी अपने हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के पास चली गई और ईश्वर की कृपा वो ठीक हो गई। जब वो वापस आई लौटकर कुछ दिनों बाद, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और परवीन मुसर्रत को 500 रुपये का नोट दिया, कहा लो बेटा। नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए। कहा, बिटिया तुम्हारा 350 रुपये था ना, उसमें मैंने कुछ पैसे और मिला दिए। तुमने मेरी उस वक्त मदद की जब मेरा कहीं कोई सहारा ही नहीं था, बेटा इसको तुम रख लो। आप मुसर्रत परवीन पैसे लेने को ही नहीं तैयार हुए। नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए, आखिर अंकल मेरे भी तो हैं, अंकल ठीक हो गए, क्या मुझे खुशी नहीं हो रही? मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। लेकिन मोना की मम्मी ने मुसर्रत परवीन को बहुत प्यार से गले लगाया, खूब उसको प्यार किया और ज़बरदस्ती उसको पैसा दे दिया। तो मेरे लाडले बच्चों, मुसर्रत परवीन कहती है कोई ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही हमेशा हमारे काम आए। जो रिश्ते खून के नहीं होते, जो दिल के रिश्ते होते हैं, वो भी बहुत काम आते हैं। और ममता की माँ जो परिवार है, ये इन्हीं रिश्तों का एक लाजवाब उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी मुसर्रत, आपके मन में इतनी सुंदर भावनाएं हैं। कहते हैं कि जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं।
रिश्ते खून के हों या एहसास के, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। तो खून का रिश्ता ही हमेशा काम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा आपका रिश्ता जो दिल का रिश्ता है ये भी लाजवाब है, बेमिसाल है, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, आज की मुसर्रत परवीन की कहानी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।